नमस्कार दोस्तों, क्योंकि न्यूज पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की खबर सुनकर आपका भी खून खौल उठेगा चीन और पाकिस्तान के ऊपर, जो कि पड़ोसी कम और जहरीले सांप ज्यादा हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि इन जहरीले सांपों ने क्या किया है। तो दोस्तों, अब आपको हमारी कूटनीतिक मजबूरी कह लो या फिर भारतीय सरकार की खुद की मर्जी, तो चलिए जान लेते हैं कि इन जहरीले सांपों ने क्या किया है। तो दोस्तों, अब आप हमारी कूटनीतिक मजबूरी कह लो या फिर भारतीय सरकार की खुद की मर्जी, लेकिन ये बात तो 100% सच है कि चीन के साथ हमारे इतने सारे मतभेद और सीमा विवाद के बावजूद आज भी भारत वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करता है। बाकी देशों की तरह हम हांगकांग और ताइवान या फिर सिंजियान को लेकर चीन के ऊपर कभी भी सवाल नहीं उठाते और ना ही तिब्बत के लोगों के राइट्स के बारे में बात करते। ताइवान की मदद करना तो दूर की बात है, उसके साथ भारत ने अभी तक कोई आधिकारिक मीटिंग तक नहीं की है। लेकिन सामने से भारत को क्या मिलता है? चीन आज भी जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा ही नहीं मानता है। और पहले तो चीन ने नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल साहब के पैगंबर के ऊपर विवादित बयान पर भारत को टारगेट किया। उसके बाद पाकिस्तान के अब्दुल रहमान मकी को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने में बाधा डालते हुए उसके ऊपर टेक्निकल होल्ड डाल दिया। और अब तो चीन ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी चीन से उम्मीद तक नहीं की थी। जैसा कि हम जानते हैं कि इस साल के अंत तक 1 दिसंबर को G20 की प्रेसिडेंसी भारत के पास आ जाएगी, जिसके चलते अगले साल 2023 का जो G20 समिट होना है ना, वो भारत को ही होस्ट और ऑर्गेनाइज करवाना पड़ेगा। ये पहली बार होगा जब भारत G20 समिट को होस्ट कर रहा होगा। भारतीय सरकार ने अपनी तरफ से मास्टर स्ट्रोक तब मारा जब ये घोषणा की कि अगले साल होने वाले G20 समिट की कुछ मीटिंग कश्मीर में भी ऑर्गेनाइज करवाएंगे। भारत के इस घोषणा के बाद से ही पाकिस्तान घबरा गया था और उसने भारत की शिकायत G20 के देशों के सामने और UN में भी ये मुद्दा उठाने की धमकी भी दी थी। पाकिस्तान तो खुद G20 का सदस्य नहीं है, इसलिए उसने अपने 3 करीबी G20 सदस्य देशों तुर्की, सऊदी अरब और चीन से आग्रह किया कि ये तीनों ही देश अगले साल भारत में होने वाले G20 समिट को बाइकआउट करें और भारत जो जम्मू कश्मीर में ये इवेंट करवाने जा रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। आपको बताते चलो कि जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकारों की वकालत तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन किया करते हैं। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही थी कि तुर्की भारत के इस कदम का विरोध कर सकता है और पाकिस्तान के सपोर्ट में आकर जम्मू कश्मीर में G20 के इवेंट करवाने जाने पर आवाज़ उठाते हुए बाइकआउट तक कर सकता है। लेकिन तुर्की नहीं, चीन ने ही सबसे पहले भारत के विरोध और पाकिस्तान के साथ आकर खड़ा हो गया। रेफरेंस के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर इंडिया टुडे के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक चीन ने जम्मू कश्मीर में G20 इवेंट्स करवाने पर भारत का विरोध किया है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन के विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन झाओ लिजियान ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि कश्मीर के ऊपर चीन का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। कश्मीर मुद्दे को UN और बायलैटरल डिसीजन के ऊपर सॉल्व करना चाहिए और कंसर्न पार्टी यानी कि भारत और पाकिस्तान को कोई भी यूनिलैटरल यानी कि एक तरफा कदम बिल्कुल भी नहीं उठाना चाहिए, जिससे सिचुएशन या फिर हालात और भी कॉम्प्लिकेटेड हो। चाइनीज स्पोक्स पर्सन ने यह भी बोला कि चीन ने फिलहाल अभी तक ये फैसला नहीं किया है कि वो जम्मू कश्मीर में होने वाली G20 के मीटिंग को अटेंड करेंगे या फिर नहीं, या फिर G20 का बाइकआउट करेंगे। उन्होंने कहा कि दुनिया की सभी मेजर इकोनॉमी को रिकवरी के ऊपर फोकस करना चाहिए, ना कि ग्लोबल कॉरपोरेशन को पॉलिटिसाइज करना चाहिए। यानी भारत इस तरह का कदम उठाकर इस इवेंट को पॉलिटिसाइज कर रहा है। चीन के मुताबिक जम्मू कश्मीर एक डिस्प्यूटेड रीजन है और भारत को यहाँ पर G20 की कोई भी मीटिंग नहीं करवानी चाहिए। चाइनीज स्पोक्स पर्सन से जब पूछा गया कि चीन और पाकिस्तान का सीपेक कॉरिडोर भी तो डिस्प्यूटेड रीजन से जा रहा है और भारत इसका विरोध करता है, इसके ऊपर चीन ने बोला कि ये दोनों को 2 डिफरेंट मुद्दे हैं। चीन पाकिस्तान के अंदर कुछ प्रोजेक्ट कर रहा है जिससे कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और वहाँ के लोगों की ज़िंदगी सुधरे। अब देखा जाए
तो दिक्कत यह नहीं कि चीन ने G20 को कश्मीर में करवाने का विरोध किया है। ये तो आज नहीं तो कल किसी न किसी देश द्वारा करना ही था। दिक्कत की बात यह है कि चीन के बाद कई सारे देशों का इस इवेंट का विरोध करने का बहाना मिल जाएगा। अब मीडिया लोग ये सवाल हर एक देश में ब्रीफिंग के दौरान अपने अपने विदेश मंत्री से उठाएंगे और ये मुद्दा चीन के रिएक्शन के बाद और भी तूल पकड़ लेगा और 1 बाय 1 कई देशों के विदेश मंत्रालय इसके ऊपर कोई ना कोई रिएक्शन देंगे या फिर प्रतिक्रिया देंगे। खास तौर पर तुर्की और सऊदी अरब द्वारा कुछ देश भारत के साथ आ सकते हैं, जबकि कई सारे देश इस मुद्दे को लेकर विरोध भी कर सकते हैं। खैर, लाखों मतभेदों के बावजूद और इवन गैल्वन घाटी के हिंसा के बाद भी भारत ने चीन द्वारा होस्ट किए जाने वाले किसी भी इवेंट को बायकॉट नहीं किया था। ऐसे में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या चीन कश्मीर में कुछ गिनी चुनी मीटिंग के लिए पूरे देश के G20 समिट को बहिष्कार यानी कि बायकॉट करता है या नहीं। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।